नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ITI मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामोतार जाट। एक बार फिर से हम मैग्नेट का जो चैप्टर है उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अब आज हम पढ़ेंगे दाएं हाथ के नियम के बारे में। दाएं हाथ का जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड ग्रिपिंग रूल। ये क्या कहता है? पहली बात, ये किस लिए अपन उपयोग में लेते हैं? इसका उपयोग लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए। और एक और नियम होता है जिसका चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन और उपयोग में लेते हैं। सबसे पहले राइट हैंड ग्रिपिंग रूल को हम पढ़ते हैं। राइट हैंड ग्रिपिंग रूल क्या कहता है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा चल रही है, यदि उसकी आपको दिशा का नॉलेज है कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है, यदि आपको ये नहीं पता है तो फिर आप इस नियम का उपयोग नहीं कर सकते। ये नियम क्या कहता है? यदि आपको विद्युत धारा की दिशा ध्यान में है, आपको पता है कि इस दिशा में यदि विद्युत धारा चल रही है, तो राइट हैंड ग्रिपिंग रूल ये कहता है कि सीधे हाथ जैसा कि मेरा ये हाथ है, मेरे हाथ की ये 4 उंगलियां हैं और ये मेरा अंगूठा है। यदि आपका अंगूठा धारा की बहने की दिशा में हो, सीधे हाथ का, यदि अंगूठा धारा की बहने की दिशा में हो, तो जिस तरफ अपनी उंगलियां घूम रही है उस दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं चलेगी। कहने का मतलब, यदि इस दिशा में विद्युत धारा चल रही है तो अपने जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो किस दिशा में घूमेगी? इस दिशा में चलेगी। अंगुलियों के घूमने की दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं चलती है। दोस्तों, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान हमने को यह होना चाहिए कि हमारे चालक में विद्युत धारा किस दिशा में गुजर रही है। उपयोग किस में लेते हैं इसका? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा एक और नियम आता है कॉर्क स्क्रू का नियम। कॉर्क स्क्रू नियम क्या काम आता है? कॉर्क स्क्रू नियम का भी अपन उपयोग चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए ही करते हैं। यह नियम क्या कहता है कि यदि सीधे हाथ से कसने वाला यदि अपन एक स्क्रू लें और उस स्क्रू की नोक, स्क्रू में नोक जरूर होगी, एक तरफ हेड होगा एक तरफ नोक होगी, तो यदि उस चुंबकीय स्क्रू की नोक विद्युत धारा की दिशा में हो, जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है उस दिशा में यदि नोक हो और हम स्क्रू को कसे, जिस तरफ स्क्रू हम कसते हैं उसी तरफ हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। स्क्रू कौन सा होना चाहिए? सीधे हाथ से कसने वाला स्क्रू होना चाहिए। यह नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक के चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अपने को ज्ञात करनी है तो सीधे हाथ से कसने वाले स्क्रू की नोक यदि धारा की दिशा में हो तो हम जिस तरफ हमारा हाथ घूमेगा उस तरफ हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इन दोनों नियमों का उपयोग किस लिए करते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की स्थिति या दिशा ज्ञात करने के लिए अपन इनका उपयोग करते हैं। दोस्तों, दोनों में सबसे कॉमन चीज है वो हमारे को धारा की दिशा ज्ञात होनी चाहिए। यदि आपको धारा की दिशा ज्ञात नहीं है तो हम इन नियमों का उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।